विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, सो हम साधना के लिए निवेदन है आप लोग अगर वीडियोस ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो कर सकते हो वो करके बैठे वीडियोस में। ओम भैया सब माइक म्यूट कर दीजिए एक्सेप्ट महिमा दीदी। बीच में किसी का नहीं तो ओपन ना हुआ। हम इसको कर देते आप और लाइव। महिमा दीदी ऑलरेडी को होस्ट हैं, तो सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में है। हाँ तो मैं कर दे रही हूँ उसमें। महिमा दीदी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है दीदी। चलिए, जैसा कि दीदी ने कहा, तो हम सोहम साधना का अभ्यास आज से शुरू करेंगे। बीच बीच में जैसे जैसे दीदी कहेंगी। सोहम साधना के लिए आप सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठे। कोई भी योग की साधना, कोई भी साधना जब हम करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें एक आरामदायक स्थिति में स्थिरम सुखम आसन, जिसमें हम सुख के साथ स्थिर होके बैठ सके, ऐसे आसन में बैठे। कंफर्टेबल पोजीशन, बिल्कुल आरामदायक स्थिति। आप पैर फैला भी सकते हैं, लेग क्रॉस भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी साधना के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर ये सीधा रहना चाहिए। कमर में यदि आप दर्द महसूस करते हैं, आप टिक कर बैठ सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, पीछे कुशन रख सकते हैं। बस सीधा बैठना है आपको और आराम से बैठ। तो अपनी अपनी आरामदायक स्थिति को ले लें। आंखों को सहजता से बंद कर लें। पूरी साधना के दौरान नेत्र बंद रहेंगे। बंद आंखों के साथ ही आपको सिर्फ मानसिक रूप से मेरे निर्देशों के साथ पूरी प्रक्रिया को अनुभव करना। शरीर के प्रति सजग हों। किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट, कोई भी परेशानी शरीर में आपको कड़ापन या असुविधा महसूस हो रही है तो उसे अपने आप से दूर करें। शरीर को थोड़ा हिलाएं डुलाएं, अपने कंधों को थोड़ा उचकाएं, कानों की तरफ ले जाएं और नीचे ढीला छोड़ दें। 3-4 बार इस तरह से करेंगे। दोनों कंधे उचकाकर सीधा कानों की तरफ ले जाएं और नीचे ढीला छोड़ दें। 3-4 बार कीजिए। कंधे उचकाइए, सीधा छोड़ दीजिए। अब इसको आप यूं ही कंधों को क्लॉकवाइज 2 बार और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और रिलैक्स, और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। उसके बाद एक बार गर्दन को दाएं और बाएं घुमाइए। आंखें बंद रखेंगे, सिर्फ गर्दन को घुमाइए धीरे धीरे। और अब एक चक्र बना लीजिए, रोटेट कर लीजिए। 2 राउंड एक डायरेक्शन में लीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में भी 2 राउंड, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में। इसके बाद सामान्य स्थिति में बैठेंगे और अब अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने लाएं और झाड़ें। जितना भी तनाव आपके शरीर पर हो, मन पर हो, लेट गो कर जाने दीजिए। झाड़ दीजिए सब निकल जाने दीजिए।
सामान्य स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथों को अब आराम से या तो ज्ञान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठे को टच करें, तीनों उंगलियां खुली रहेंगी, ये कहलाती है ज्ञान मुद्रा। सॉफ्टली रखने हैं दोनों हाथ नीज पर, घुटनों पर। या फिर आप ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, ये ज्ञान मुद्रा थी, चिन्ह मुद्रा भी इसको कहते हैं। या फिर ध्यान मुद्रा, मतलब बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, अंजलि। इसको आप गोद में रख लीजिए नाभि स्थल के पास। दोनों में से कोई भी मुद्रा जो आपको सहज लगती हो उसे लगाकर एकदम आराम से बैठिए। शरीर को बिल्कुल स्थिरता की ओर ले जाएं। समस्त शारीरिक गतिविधियों धीरे धीरे समाप्त करें और स्थिर होकर बैठने का प्रयास करें। सोहम साधना के अभ्यास की ओर हम बढ़ रहे हैं। सोहम, सो अर्थात वो ब्रह्म चेतना, हम हमारी आत्म चेतना, उसी चेतना का हम सभी एक अंश हैं। और इसी परमात्म चेतना को हमें महसूस करना है इस सोहम साधना के माध्यम से। अपनी आत्म चेतना को उस ब्रह्म चेतना में विलय होते हुए अनुभव करना ही सोहम साधना का उद्देश्य है। आज सोहम साधना की हम प्रथम चरण से शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी अवेयरनेस को, अपनी सजगता को सांसों की तरफ लेकर जाएं। सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको अपनी आती जाती सांसों को। बिना किसी प्रयत्न के सिर्फ दृष्टा भाव से सांसों को देखें, महसूस करें। अवेयरनेस को, सजगता को थोड़ा और सूक्ष्म बनाते हुए कुछ पलों के लिए सिर्फ जाती हुई जो हम अंदर ले जा रहे हैं सांस, उसको देखें। केवल जो अंदर जा रही हैं सांसें। अब बाहर जाती हुई सांसों को भी देखें। केवल बाहर जाती हुई सांसों, जो श्वास हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ उसकी तरफ सजग। और अब आती और जाती दोनों श्वासों को बारीकी से, सूक्ष्मता से उसको देखें, केवल दृष्टा भाव से। कोई भी सांस अंदर जाने वाली, बाहर निकलने वाली आपसे मिस ना होने पाए, छूटने ना पाए। बिना इजाजत के, बिना आपकी अनुमति के कोई भी सांस
न अंदर आ सके न बाहर जा सके। हर सांस पर, हर आती हुई सांस पर, हर जाती हुई सांस पर नजर रखें। बिना आपकी जानकारी के कोई भी श्वास आ जा ना सके। अब सांसों की लय को, जिस लयबद्धता से आपकी श्वास, आपकी सांसें चल रही हैं, उस लयबद्धता को महसूस करें। उससे कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। सिर्फ ऑब्जर्व कर, दृष्ट भाव से उस रिदम को देखिए और महसूस करें। अब श्वास लेते समय ऐसा भाव, ऐसा अनुभव करें कि लेते हुए श्वास के साथ सु ध्वनि उत्पन्न हो रही है और छोड़ती हुई श्वास के साथ हम ध्वनि। परमात्मीय चेतना को सो ध्वनि के साथ हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करें, दृष्ट भाव से श्वास लें तो मन ही मन सो, छोड़े तो हम उस सो में परमात्मा चेतना का अनुभव करें और हम में अपने आत्म चेतना। जो वो है, जो परमात्मा चेतना है, वही हम हैं, वही हमारी आत्म चेतना है, उसी का एक अंश है हम। जिस प्रकार बूंद सागर से पृथक नहीं है, उसी प्रकार हमारी आत्म चेतना उस परमात्मा चेतना से अलग नहीं, पृथक नहीं, उसी का एक अंश है। जिस प्रकार बूंद वापस सागर में जाकर पूरी तरह उसमें विलय हो जाती है, उसी प्रकार इस सोहम जाप के साथ अपनी आत्म चेतना को परमात्मा चेतना के साथ विलय होता हुआ देखें। अब अपनी सजगता को नाभि
और कंठ के बीच में रखें। नाभि स्थल पर, हमारी नाभि के पीछे मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र स्थापित करें और कंठ में, मेरुदंड में, कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र के बीच में अपनी सजगता को स्थापित करें। श्वास लेते समय सो के साथ एक तरंग को, परमात्मा चेतना की उस तरंग को मणिपुर चक्र से ऊपर उठता हुआ देखें और हम के साथ विशुद्धि चक्र, कंठ से आत्म चेतना को हम ध्वनि के साथ नीचे की ओर आता हुआ देखें, एक तरंग के रूप में। और मध्य में हृदय स्थान पर, सूर्य चक्र में, जहां पर हृदय है उसी स्थान पर मेरुदंड में, उसके पीछे दोनों के मिलन को अनुभव कर सो के साथ परमात्मा चेतना तरंग के रूप में सूर्य चक्र पर पहुंची। हम के साथ आत्म चेतना विशुद्धि चक्र कंठ से सूर्य चक्र में पहुंचकर, हृदय के पीछे सूर्य चक्र में पहुंचकर परमात्मा चेतना में विलय हो रही है। हर सो के साथ मणिपुर नाभि से सूर्य चक्र तक की यात्रा को करें और हर हम के साथ, जाती हुई श्वास के साथ विशुद्धि अर्थात कंठ से हृदय तक, सूर्य चक्र तक दोनों की मिलन को अनुभव करें। देखिए दोनों के मिलन पर सूर्य चक्र को प्रकाशित होता हुआ एक तेज को वहां अनुभव करें, हृदय के पास। अब अपनी सजगता को थोड़ा और फैलाएंगे और इसको विस्तृत करते हुए मूलाधार से आज्ञा तक पूरे क्षेत्र में इसका अनुभव करें। मूलाधार चक्र आपके पेरिनियम जननांगों के पास नीचे, और आज्ञा चक्र दोनों भ्रुकुटी, आपके भ्रुकुटी पर, दोनों आईब्रो के बीच में भूमध्य, इसके पीछे सो के साथ मूलाधार से एक तरंग को ऊपर उठता हुआ सूर्य चक्र तक, हृदय तक महसूस करें और छोड़ती हुई श्वास हम के साथ आज्ञा चक्र से, भूमध्य से एक आत्म चेतना की तरंग को सूर्य चक्र तक पहुंचते हुए देखें। जो मिलन हम मणिपुर से विशुद्धि के बीच में कर रहे थे, अब इसको विस्तार दें और मूलाधार से आज्ञा के बीच में करें। मिलन वही सूर्य चक्र पर करना है, हृदय के पीछे, पर मूलाधार से श्वास लेते हुए सो की ध्वनि को मन ही मन जपते हुए सूर्य चक्र तक पहुंचे
और श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि के साथ आज्ञा से हृदय स्थान पर सूर्य चक्र तक आए। इस विलय को देखें, सूर्य चक्र के प्रकाश को बढ़ता हुआ महसूस। यही मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा होती है। परमात्मा तक से विलय हो जाने, आत्मा से परमात्मा का मिलन इसी मार्ग के द्वारा सब हमारे अंदर है। मूलाधार से सहस्त्रार तक का ये रास्ता, सो हम साधना के माध्यम से धीरे धीरे हम पूर्ण करेंगे। श्वास लेते हुए सो की ध्वनि के साथ मूलाधार से सूर्य चक्र तक आए। श्वास छोड़ते हुए हम के साथ आज्ञा चक्र भूमध्य से हृदय के पीछे सूर्य चक्र तक आए और दोनों के मिलन को, सोहम की पूर्णता को सूर्य चक्र में अनुभव करें। सोहम गीत के माध्यम से अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना में विलय करने का अब हम प्रयास करेंगे। अपना ध्यान मूलाधार से आज्ञा के बीच में उसी प्रकार लगाए रखें। सो का जाप करते हुए मूलाधार से सूर्य चक्र तक, हम का जाप करते हुए आज्ञा से सूर्य चक्र तक, और वहां विलय को महसूस करें। भ्रकुटी में हिल चढ़ देख प्यारी, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। भ्रकुटी में हिल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। मेरुदंड में वंकनाल है, उल्टी गंग कहावे ओ। उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर ध्यावे ओ। प्रणव यान से ऊंचा चढ़ कर
सुख मन गढ़ में जावे ओम। तन का भान भुला के वहां से सोहम सोहम गावे ओम। वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर तक जावे ओम। वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर तक जावे ओम। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओम। अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओम। अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओम। शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदी ओम। भ्रकुटी महल चढ़ देख प्यारे जागे ज्योति अपारा ओम। जागे ज्योति अपारा ओम। जागे ज्योति अपारा ओम। 3 बार ओम का सस्वर उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास को लेकर। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, रब करें, अच्छे से रगड़िए हथेलियों को। प्रयास करें हथेलियां गर्म हो जाए। अब इन गर्म हथेलियों को आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर मलें और हथेलियों के अंदर ही एक बार आंखें खोलें। बहुत देर से आंखें बंद थी, इसलिए पहले हथेलियों के अंदर खोलें। सर पे हाथ फेरें। सभी को प्रणाम। दीदी क्षमा चाहते, थोड़ा समय लग गया ज्यादा। नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप इसको रिपीट कराइए कल, और एक इसकी रिकॉर्डिंग बनाइए। दीदी दीदी इसकी फिर आज हम इसकी कई स्टेजेस हैं। अब हम कल इससे आगे की स्टेज पर बढ़ेंगे। कुछ दिन लगेंगे अगर तो हम साधना को हम आई डोंट चलेंगे तो। नो, अब मेरे को नहीं मालूम सबका। मेरा कोई ऐसा आज लॉन्ग डे नहीं था, मैं थकी हुई नहीं थी, पर अल्ट्रा रिलैक्सेशन। दीदी बहुत अद्भुत अनुभूति है आज की। बहुत बहुत सुंदर बहुत था। अद्भुत अनुभूति।
बिल्कुल थे ही नहीं, वहां थे ही नहीं, एकदम बहुत सुंदर। प्लीज कल भी कंटिन्यू कराइएगा। बहुत बहुत आभार आपका दीदी। और सब आप गुरु जी का आशीर्वाद है दीदी। यू आर रियली एन एसेट फॉर दिस स्वाध्याय। It is. आप बहुत बहुत मतलब ये हम लोगों का परम योगदान बहुत सौभाग्य बड़ा है। है। इसके बिना ये स्वाध्याय की ये परिकल्पना हम नहीं कर सकते थे इस तरह की। चलिए, धन्यवाद आप दीदी। लोग जो लोग इसी अनुभूति में थोड़ी देर रहना चाहते रहे, हम यहीं पे आज मीटिंग को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। सभी इस आंतरिक शांति का अनुभव कर रहे हैं इस भाव के साथ। सभी को शुभ रात्रि। शुभ प्रणाम।